Distribute rupees 2 lakh as profit in a business regarding 3 persons if their shares are in the ratio 3:2:5। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पर्सन्स ने मिलके पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस किया और उस पर उन्हें प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीस। अब जो ये प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस, अब 3 पर्सन जो हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनमें तकसीम करना है। तो तकसीम किस तरह करना है कि जिसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसका शेयर ज़्यादा है उसको ज़्यादा उसका हिस्सा मिलेगा और जिसने कम इन्वेस्ट किया है उसको कम हिस्सा मिलेगा। तो साथ उनके शेयर की रेशो भी बता दी गई है कि 3:2:5, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन ने 3 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो सेकंड ने 2 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और थर्ड ने 5 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। ये रेशो बताई गई है और रेशो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। दूसरे फॉर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन ने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो सेकंड ने 2 लाख रुपीज़ और थर्ड ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। तो जिस रेशो से उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशो से उनको उनमें प्रॉफिट भी तकसीम किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बताया गया है रुपीज़ 2 लाख। प्रॉफिट है रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख प्रॉफिट है और उनके शेयर की रेशो है रेशो ऑफ शेयर क्या है 3:2:5। अब इसके बाद जो रेशो बताई गई है इसको हम सम कर लेंगे। जो 3:2:5 है इसको कर लेंगे 3 + 2 + 5। यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो यानी कि जहाँ पर रेशो का सिंबल है वहाँ पर प्लस का लगा देंगे 3:2 है इसको कर देंगे +2 और रेशो 5 है इसको कर देंगे +5। तो 3:2 3 + 2 + 5 यानी कि 3 + 2 5 5 + 5 10। तो ये हुआ 10। सम ऑफ रेशो क्या है? सम ऑफ रेशो है 10। तो उसके बाद हम देख लेंगे फर्स्ट पर्सन का शेयर क्या होगा। शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन। ये सम ऑफ रेशो मीन्स के जो 10 है इसका मतलब है हम जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस इसके 10 पीस कर दिए, इसके 10 पार्ट्स कर दिए जाएंगे, 10 हिस्से किए जाएंगे। तो उनमें से कितने पार्ट्स मिलेंगे? फर्स्ट पर्सन को 3 पार्ट्स, सेकंड को 2 पार्ट्स और थर्ड पर्सन को 5 पार्ट्स। 3 पार्ट्स मिलने हैं फर्स्ट पर्सन को, क्योंकि फर्स्ट की जो रेशो है वो 3 है, इसलिए 3 पार्ट्स मिलेंगे फर्स्ट पर्सन को। कितने टोटल पर्सन में से पार्ट्स में से टोटल पार्ट्स हैं 10, यानी कि जो सम ऑफ रेशो है उससे डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देना है जिस जो सी रकम हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं वो है रुपीज़ 2 लाख। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला जो जीरो है इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा 20,000 और 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 20 × 3 60। तो 60,000 जो रुपीज़ है ये होगा फर्स्ट पर्सन का शेयर। 60,000 रुपीज़ ये हुआ फर्स्ट पर्सन का शेयर, यानी कि इसकी रेशियो 3 है। 3 से 3 इसको पार्ट्स मिलेंगे टोटल 10 पार्ट्स में से, और कौन सी रकम में से? 2 लाख रुपीज़ में से। अब देख लेंगे सेकंड पर्सन का शेयर ऑफ सेकंड पर्सन। शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की जो रेशियो है शेयर की वो क्या है 2। इसका मतलब है जो सेकंड पर्सन को है वो 2 पार्ट्स मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिलेंगे टोटल पार्ट्स 10 में से, यानी कि जो सम ऑफ रेशियो है वो 10 पार्ट्स है। कौन सी रकम में से? रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ में से, 2 लाख रुपीज़ में से, जो कि प्रॉफिट हुआ है उस बिजनेस में से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज़। 2 को 20,000 यहाँ पर आएगा, ये कैंसिल आउट करने से ये एक जीरो, तो यहाँ पर 20,000 आएगा। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। तो 40,000 क्या है? सेकंड पर्सन का शेयर। अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन का शेयर ऑफ थर्ड पर्सन। शेयर ऑफ
थर्ड पर्सन, शेयर ऑफ थर्ड पर्सन की जो शेयर की रेशियो है यहाँ पर बताएगी है, थर्ड नंबर पे आ रहा है 5, तो 5 पार्ट्स मिलेंगे इसको, 5 पार्ट्स मिलेंगे थर्ड पर्सन को, टोटल पार्ट्स 10 में से, यानी कि जो सम ऑफ रेशियो है, और कौन कितने रुपीज़ में से, रुपीज़ 2 लाख में से, 2 लाख रुपीज़ में से। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल, यहाँ पर 20,000 रहेगा, और 20,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ 1 लाख क्या होगा, थर्ड पर्सन का शेयर। तो इस तरह जैसा कि हमसे कहा गया है कि 3 जो पर्सन्स हैं उनको प्रॉफिट हर एक का कितना होगा, अगर उनके शेयर की रेशियो है 3:2:5 और उन पर प्रॉफिट होगा 2 लाख, तो हमने वो देख लिया फर्स्ट पर्सन का जो होगा शेयर वो होगा 60 लाख, और सेकंड पर्सन का होगा 60,000 और सेकंड पर्सन का 40,000 और थर्ड पर्सन का 1 लाख रुपीज़।